आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया है, प्रकोष्ठ में, महिला प्रकोष्ठ में आपको अध्यक्ष बनाया गया छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ बदलाव अब आपके अंदर, मतलब आपकी सोच में है कि किस प्रकार का बदलाव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के भीतर महिलाओं के अंदर लाना है, जिससे पार्टियों का भी और महिलाओं का भी उत्थान आर्थिक रूप से हो सके? देखिए, देश की आधी आबादी तो महिला का है और महिला में भी 33% आरक्षण की बात चली है। और मैं भी कोशिश करूँगी, पहला मेरा ये संगठन में पहले भी काम की हूँ, लेकिन ये पहला ऐसा पद है जो बड़े रूप में आया है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जनप्रतिनिधि के रूप में 10 साल तो काम कर चुकी हूँ, लेकिन संगठन में काम करना एक नया अनुभव रहेगा। और संगठन में चलना मतलब एक परिवार में कैसे चलना है, कैसे चलाना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से मैं इसका पालन कर सकूं, परिवार में चल सकूं। और जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं तो आप जानते हैं क्या स्थिति है, महिलाएं अच्छी हैं, सब अच्छा वर्क करती हैं, लेकिन कोशिश रहेगा कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं, महिलाओं के लिए काम करें। जब 33% आरक्षण की बात है तो उसके लिए पहले से तैयारी करना पड़ेगा कि अगर चुनाव लड़ रही हैं, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसके लिए हम महिलाओं को तैयार करने का काम करेंगे। जी, बहुत लोगों का नाम चला था, बहुत महिलाओं का, जो कद्दावर नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ में, आपका नाम इसमें लिया गया है। इससे पहले पूर्वदेवी नेताम जी थे। तो क्या लगता है क्या कारण रहा होगा जो कि आप बहुत ज़्यादा करीबी भूपेश सर के इस वजह से आपको मिला है? नहीं, ऐसा नहीं है, भूपेश बघेल जी की करीबी वाली बात नहीं है। एक्चुअली मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूँ और कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नहीं कि गुटबाजी है, बाबा साहब अलग हैं, सभी मेरे अपने हैं। आपने देखा होगा कि पदभार ग्रहण में सभी हमारे नेता एक साथ उपस्थित थे और हम सब एक हैं और एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। जी, आने वाले 3 साल में किस प्रकार का रणनीति बनाकर चलने वाले, जो कि आप विपक्ष में इस बात को मान कर चल रहे हैं, सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, अब बेहतर तरीके से समझते हैं कि कितना भेदभाव कर रही नहीं कर रही हैं, आपके मन में क्या है? चूँकि जनता आपसे अपेक्षा करके बैठे हैं, आपको उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरना है और आने वाले 2.5 साल के बाद एक बार फिर से आपको चुनाव मैदान में उतरना है, तो क्या कुछ प्लान आपके पास है, विजन क्या है, कैसा संजय विरोध आप देखना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव कर रही है जनता के लिए, कहीं धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, चाहे शिक्षा विभाग की बात करूं, किसी भी विभाग में काम सही तो हो नहीं रहा है। ये पब्लिक भी बता देगी। हर चीज के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, हर चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन पता नहीं इस सरकार को क्या है, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। हो सकता है इनको कॉन्फिडेंस है कि हम महतारी वंदन से सरकार लाएंगे, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जनता समझदार है। आप किसान को चोर समझ रहे हैं, धान खरीदी में इतना समस्या लाए कि घर घर सत्यापन किए, आप महतारी वंदन का पोर्टल नहीं खोल रहे हैं और जो महिलाएं छूटी हुई हैं उसका जोड़ नहीं रहे, केवाईसी में और काटने का काम कर रहे हैं, पेंशन को आप दे नहीं रहे हैं, मनरेगा खत्म हो रहा है। अभी 56 सरपंच ने त्याग पत्र दिया है, एक साथ 56। आपने कांकेर का न्यूज़ पढ़ा होगा, 56। क्या है ये? सरपंच लोग अपना पद त्याग रहे हैं क्योंकि उनका 15वीं वित्त का पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत परेशान है क्योंकि उन लोग जो अंडा का पैसा दिए हैं, अंडा को उन लोग खुद के पैसे से अंडा खरीद के खिलाए हैं, वो पैसा भी नहीं दिए हैं। आप गरीबों का पैसा खाने का काम कर रहे हैं, गरीबों के जेब में पैसा नहीं डाल रहे हो। आप सिर्फ वाही लूट रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। कहाँ हैं धरातल में? आप आइए ना, मैं तो कहना चाहती हूँ सरकार से, आप धरातल में आके देखिए। आप सुशासन दिवस में हम गए थे, सुशासन दिवस में ग्रामीण जन वहाँ बैठने को तैयार थे हड़ताल में। तो ये स्थिति है। आप त्योहार मना, आज सभी को बोल रहे हैं कि आज नंबर लाइन लगाने का काम कर रहे हो। पेट्रोल डीजल की स्थिति आप देख सकते हो, पेट्रोल डीजल में हमारे भाई लोग लाइन पे लगे हुए हैं। गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात किए थे, सिलेंडर के लिए आप लाइन लगा दिए। ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन और शहरी क्षेत्र में 35 दिन। तो गांव वाले नहीं खाएगा भात वात? गांव वाले खाते नहीं, गांव वाले भी खाते हैं, तो गांव वाले को भी 35 दिन कर दो। मैं लगातार बोल रही हूँ, लोग जो कभी चूल्हा नहीं जलाया, सबके चूल्हा जल रहा है। ये स्थिति है इस सरकार की, जो महतारी लोग को भी परेशान करके रखी है, जो युवा साथी को परेशान करके रखी है, जो किसान भाइयों को त्राही त्राही कर दी है। जी, आपका बहुत धन्यवाद, अपना समय निकाले, कीमती समय हमारे साथ चर्चा की। कुछ खास संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को हमारे माध्यम से?
नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, क्षेत्र की जनता निराश मत हो, हम क्षेत्र की जनता के साथ हैं। हम हर वो लड़ाई लड़ेंगे जो आपके हित में है और हम जनता के हमेशा साथ हैं। हम चाहे सड़क की लड़ाई, अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, लगातार लड़ते आ रहे हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। जी नमस्कार। जी। विधायक संगीता सिन्हा जी का कहना है कि इन जो अभी तक उनके पास समय रहा है उसे बेहतर काम करने का प्रयास किए हैं, या जहां लड़ाई करने का समय था वहां लड़ाई लड़े हैं, और आने वाला समय भी अगर ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो किसानों के लिए, आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आने वाले जो 2.5-3 साल उनके पास समय बचा है उनमें वो फोकस करना चाहते हैं जो मूलभूत सुविधाओं कैसे आम जनता तक पहुँचाया जा सके। साथ ही तो आने वाला समय बता पाएगा कि कितना कुछ जो अपेक्षाएं इन पर रखे थे उस अपेक्षाओं पर खरा उतर पाई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक